तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जो कि 26 फरवरी 2024 के दिन जारी किया गया था। और इस सर्कुलर में दो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। उसके अलावा काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं, बार बार ये मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती जो है वो कब आएगी। अगर जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में कोई अपडेट है तो एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आप जानकारी दीजिए। दोस्तों, मैंने इंडिया पोस्ट ऑफिस को ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी किया था नई भर्ती के रिगार्डिंग में, और उधर से जो है उनका रिप्लाई भी आया है। क्या रिप्लाई में उन्होंने क्या कुछ बताया है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ना एक बात कि कोई भी भर्ती जो है वो कब आती है। कोई भर्ती तब आती है जब सरकार चाहेगी तो, ठीक है ना। सरकार का जब आदेश होता है तब कोई भर्ती निकाली जाती है दोस्तों। और चूंकि ये जो भारतीय डाक विभाग है, जो इंडिया पोस्ट ऑफिस है, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो इसमें जब तक अगर मोदी सरकार नहीं चाहेंगे, मोदी जी नहीं चाहेंगे, तब तक देखिए इस डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं आ सकती है। और दूसरी चीज, अगर कोई राज्य स्तर की भर्ती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो वहां की सरकार में कौन बैठे हैं? वहां की सरकार में बैठे हैं महाराज योगी जी। तो जब तक वहां पर योगी सरकार का जो है आदेश नहीं होगा और भर्ती बोर्ड का आदेश नहीं होगा, जब तक भर्तियां नहीं आएंगी, तो सबसे पहले तो एक यहां पर नारा लगा दीजिए, जय हो मोदी सरकार की जय, बुलडोजर वाले बाबा की जय, योगी महाराज की जय। मतलब सभी बच्चों का जो फ्यूचर है ना, उनका बेड़ा गर्क करके रखा है। अभी मैंने एक कल वीडियो बनाया था दोस्तों जिसमें कि वन विभाग की तरफ से एक भर्ती आई थी स्केलर के पदों पर, और वो जो भर्ती है ना, वो भर्ती परमानेंट आती थी एक समय पर वो भर्ती परमानेंट के रूप में आती थी। लेकिन उनको अब क्या कर दिया गया है कि आउटसोर्सिंग के रूप में डाल दिया गया है, आउटसोर्सिंग के लिस्ट में डाल दिया है। और ये किसने किया है? तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी हैं, जो माननीय योगी महाराज जी हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो समझ लीजिए कि सभी बच्चों का यहाँ पर बेड़ा गर्क करने पर पूरी तरीके से तुल चुके हैं, ये जान के चलिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ नई भर्ती को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिलासा नहीं दूंगा और कोई तसल्ली नहीं दूंगा, ठीक है ना। आप देखिए अलग अलग चैनल पर विजिट करते हो और ये जानने की कोशिश करते हो कि नई भर्ती कब आएगी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये भर्ती बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जब मैंने इंडिया पोस्ट ऑफिस को ट्वीट किया था ना, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। उन्होंने क्या ट्विटर में जवाब दिया है, उनका रिप्लाई क्या आया है वो देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने लिखा है, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, हाउ एवर स्टे अपडेटेड विथ द जीडीएफ ऑनलाइन इंगेजमेंट पोर्टल। यानी कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई भी जानकारी जो है मौजूद नहीं है। आप जो ऑनलाइन इंगेजमेंट, जीडीएफ का जो ऑनलाइन इंगेजमेंट पोर्टल है ना, उस पर अपडेटेड रहिए, मतलब उस पर जो है आप लोग चेक करते रहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि यार कोई भी विभाग है, इंडिया पोस्ट ऑफिस वो डिपार्टमेंट है, अगर उनको ही जानकारी नहीं होगी कि डाक विभाग की नई भर्ती जीडीएस के पदों पर कब आएगी, तो समझ लीजिए कि कौन आपको फिर सही जानकारी बता पाएगा यार। यहां पर ये सोच करके देखिए, इससे यही पता चल रहा है दोस्तों कि जब तक लोकसभा चुनाव जो है खत्म नहीं हो जाता है ना, तब तक ये जान के चलिए कि भर्ती नहीं आएगी। और आज तारीख हो गई है 28 फरवरी, ठीक है ना। आज कितनी तारीख हो गई है? 28 फरवरी। आज जो है, आज तो नहीं लेकिन कल जो है लास्ट डेट रहेगा। अभी तक मैं क्या सोच रहा था कि 28 या 29 फरवरी तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया था इंडिया पोस्ट ऑफिस को, और उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है कि नई भर्ती को लेकर के मेरे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आप जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेटेड रहिए, उस पर जो है बार चेक करते रहिए। तो बच्चे तो काफी दिन से चेक कर रहे हैं, लेकिन नई भर्ती आएगी तब वहां पर शो होगा ना। लेकिन नई भर्ती तो सरकार और विभाग जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहती है। यहां पर मैं खुले शब्दों में बता देना चाहता हूं, जो बात है हकीकत है। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन यही हकीकत है। लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये भर्ती नहीं आएगी। और देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं अगले महीने की, तो मार्च 10 या फिर 12 मार्च से क्या होगा, धारा 144 लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा, और उसके बाद तो ये जान के चलिए कि जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं ना, पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, ठप हो जाएगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में भर्ती आ जाएगी जीडीएस की। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना,
मात्र 10% चांसेस है कि शायद जो है भर्ती आ जाए मार्च के फर्स्ट वीक में, लेकिन 90% चांसेस ये है कि भर्ती जो है नहीं आएगी। ये जान के चलिए, भर्ती जो है अब आपको कब देखने को मिलेगी इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। काफी सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा। तो देखिए, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता है, इसका पूरा प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाता है, कौन सी पार्टी हारी कौन सी पार्टी जीती, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो खत्म नहीं हो जाता है, तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। ये जो आपको नई भर्ती देखने को मिलेगा वो जून महीने में मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अप्रैल और मई में ये सारा प्रोसेस चलेगा, ये जो चुनाव चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है जून के महीने में आपको भारतीय डाक विभाग में ये नई भर्ती देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विभाग की तरफ से ये जो नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगा दिया है, आप सभी लोग देख सकते हो। अगर इस स्क्रीनशॉट को आप सभी लोग अच्छे तरीके से रीड करना चाहते हो ना, तो चले जाइएगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है ना। वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, उससे आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोगों को जानते हैं विश्वास नहीं होता है, तो ट्रस्ट दिलाने के लिए ये नोटिफिकेशन भी उनको दिखाना पड़ता है। इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो इस नए सर्कुलर में 2 महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पहले महत्वपूर्ण जानकारी की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जीडीएस के पद को अब 3 श्रेणी में डिवाइड कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं जो है आप सभी लोगों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जिन चीज़ों में इनको वर्क करना चाहिए ना, उन चीज़ों पे वर्क नहीं करते हैं। अभी उनके बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो जीडीएस के पद को 3 श्रेणी में डिवाइड कर दिया गया है। जीडीएस बीपीएम यानी कि जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक नया पद जो है जीडीएस पैकर के रूप में नई जो है नया पद इन्होंने जारी किया गया है, ठीक है ना। तो अब 3 श्रेणी कभी भी जब भर्ती आएगी ना, तो 3 पदों पर भर्ती आएगी, जीडीएस बीपीएम, जीडीएस एबीपीएम और जीडीएस पैकर के पदों पर यह भर्ती आएगी। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा जानकारी यह है कि पहले क्या होता था कि अगर किसी विभाग में, किसी भारतीय डाक विभाग में, पोस्ट ऑफिस में अगर बीपीएम के कर्मचारी नहीं होते थे, तो उनकी जगह पर उनका काम जो है, उनका कार्यभार जो है एबीपीएम के कर्मचारी संभालते थे, या फिर अगर जीडीएस के कर्मचारी नहीं होते थे तो एबीपीएम के कर्मचारी जो उनके कार्यभार को देखते थे, संभालते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सर्कुलर में बता दिया गया है कि एबीपीएम या फिर बीपीएम के ना रहने पर जीडीएस उसका कार्यभार जो है बिल्कुल भी नहीं संभालेगा। यानी कि पार्टिकुलर एक कर्मचारी का एक ही काम रहेगा और वो इसी काम को जो है वो करेगा, वो दूसरे कर्मचारी का काम जो है अब नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक है कि हाँ, जो जीडीएस का काम है वो जीडीएस करेगी, एबीपीएम का काम है वो एबीपीएम करेगी, और जो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो भी काम है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर ही केवल करेंगे, उनके जगह पर कोई दूसरा कर्मचारी उनके काम को नहीं कर सकता है। तो चलिए ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर एक साइकोलॉजिकल चीज को समझिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए, जिस चीज में इनको जो है वर्क करना चाहिए उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर वर्क ही करना चाहिए तो टीआरसीए में वृद्धि को लेकर के करें ना। जो जीडीएस कर्मचारी है, जो 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी हैं, उनके टीआरसीए में वृद्धि करें ना, सैलरी में वृद्धि पर उन पर काम करना चाहिए। उसके अलावा जो 12, 24, 36 रोल इतनी दिन से जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है डाक विभाग में, इस पर इनको वर्क करना चाहिए, जिससे कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन उन पर वर्क नहीं करेंगे। उसके अलावा आगे मैं आपको और बताता हूं, जो जीडीएस 3A रूल है, इनको कब से बताया जा रहा है हटा दिया जा सके, जिससे कि जीडीएस कर्मचारी को जो है थोड़ा सा सुकून मिल सके, उनके सैलरी में वृद्धि हो जाए, और जो जिनको परमानेंट सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं मिलता है उनको सरकारी नौकरी का दर्जा मिल जाए, है ना। लेकिन इन सब चीज़ों पर काम नहीं होगा। काम होगा तो उन चीज़ों पर जिनका कोई बहुत ज़्यादा जो है मतलब नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपने जो है 3 श्रेणी में डिवाइड कर दिया है, बीपीएम, एबीपीएम, जीडीएस पैकर के रूप में, वो काम आपने अच्छा किया है। और एबीपीएम के काम को बीपीएम ना कर सके, बीपीएम के काम को जीडीएफ ना कर सके, ये सारी चीजें की हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप ही सोचिए। 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी पूरे भारत देश में जो है कार्यरत हैं दोस्तों, ये चीज आपको मालूम है। और उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इनको 12, 24, 36 रूल इंप्लीमेंट करना चाहिए। जीडीएस 3A रूल को जितनी जल्दी से जल्द हो सके उसे हटाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना चाहिए। जो पुराने कर्मचारी हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं ना, उनको ओल्ड पेंशन जो है मिलनी चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुटी अमाउंट को जो
इन्होंने घटाया है 1.5 लाख कर दिया गया है। देखिए सभी प्रकार के ग्रेजुएटी अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस पर मैंने एक सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, जिसमें कि मैंने बताया है कि रिटायरमेंट के बाद में कितने प्रकार की ग्रेजुएटी अमाउंट दी जाती है, जो कटौती होती है, तो उसमें से आपको कितना जो है रिटायरमेंट के बाद में अमाउंट मिलेगा। उसमें सेवरल अमाउंट भी शामिल है, ग्रेजुएटी अमाउंट भी शामिल है, रिटायरमेंट अमाउंट भी शामिल है। दोस्तों करीब करीब 5 लाख के आसपास जो है एक जीडीएफ कर्मचारी को ग्रेजुएटी अमाउंट दिया जाता था, कब? रिटायरमेंट के बाद में। लेकिन अब इनको मात्र घटा करके 1.5 लाख कर दिया गया है। अब समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कितनी बड़ी जो है जीडीएफ कर्मचारी के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है, ये खुद आप लोग बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर 1-2 कर्मचारी की बात नहीं है, 2,63,000 जीडीएफ कर्मचारी पूरे भारत देश में कार्यरत है। और सर्कुलर अगर जारी होती है तो कोई ऐसा सर्कुलर जारी हो जिस पर कोई काम होता हो ना। लेकिन योगी सरकार हैं, बैठे हैं भाई उत्तर प्रदेश में, उनको तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो केंद्र में बैठे हैं मोदी सरकार, उनको शत नमन मैं करता हूं कि आप जो है जो कर रहे हैं जीडीएफ कर्मचारियों को लिए, 2,63,000 जीडीएफ कर्मचारियों के लिए उनका बेड़ा गर्क करने में तुले हैं। उसके अलावा जो नई भर्ती को लेकर के जितने सारे बच्चे परेशान हैं, इतने दिन से आफ लगाए हुए बैठे हैं कि नई भर्ती अब आएगी अब आएगी, लेकिन आपके रहमो करम से ये भर्ती अभी तक नहीं आई है। आगे कब तक आएगी ये ऊपर वाला ही मालिक है, जो बात है साफ। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। एक सर्कुलर जारी किया गया था विभाग की तरफ से और काफ़ी सारे बच्चे परेशान भी थे, तो मुझे लगा कि जो है नई भर्ती को लेकर के एक अपडेट दे दिया जाए, जो कि मैंने इंडिया पोस्ट ऑफिस से ट्विटर के माध्यम से जो है उनसे जवाब मांगा था, उन्होंने ट्वीट करके जवाब भी दिया था। तो आप लोग नई भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे ना दोस्तों, थोड़ा सा अब आपको वेट करना पड़ेगा। और कोई भी किसी भी चैनल पर आप लोग जा करके देख लीजिए, कोई भी कहे कि भर्ती कल आ जाएगी परसों आ जाएगी, लेकिन देखिए भर्ती इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, क्योंकि अब चुनाव का माहौल आ गया है। चुनाव से पहले भर्ती नहीं आएगी, इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और देखिए जीडीएस के अलावा आप लोग अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरफ भी जाइए। मैं ये कहता हूं, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि वन विभाग में स्केलर के पदों पर भर्ती आई है। टोटल 75 जिलों में भर्ती आई है, आप उसमें अप्लाई कीजिए ना, उसमें एग्जाम भी नहीं होगा। और भी नई नई भर्ती के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूं। तो आप जीडीएस के ऊपर केवल डिपेंडेबल मत रहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। और ये सर्कुलर देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।